वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑटोमेशन पर। सो अपॉइंटमेंट ऑटोमेशन बेसिकली अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट का एक सिस्टम है। दिस विल हेल्प यू टू मेक योर अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली, टू सेंड प्रीडिफाइंड ऑटोमेट अपॉइंटमेंट अलर्ट और रिमाइंडर्स वाया व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस और वॉइस कॉल. You can save your time and generate more revenue, and yes, everything is automated, saving your time and cost as well. Okay, तो बेसिकली अगर आप इस कैलेंडर बुकिंग सिस्टम को आप यूज़ करते हैं तो इसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट्स, फॉलोअप्स एंड रिमाइंडर्स को ऑटोमेट कर सकते हैं. इससे होगा क्या कि जो आपका जो कन्वर्जन है वो काफ़ी हाई हो जाएगा. ओके, तो कैसे होता है ये सब कुछ, किस तरीके से हम अपॉइंटमेंट ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम कैलेंडर डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम डेज डिफाइन कर सकते हैं, सब हम देखते हैं इस वीडियो में. तो चलते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर और हमें क्लिक करना है अपॉइंटमेंट्स के अंदर. अब जैसे ही आप अपॉइंटमेंट वाले टैब पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे: बुक्ड, देन टुडेज अपॉइंटमेंट, देन सेटिंग्स एंड रिपोर्ट. सबसे पहले हमें क्लिक करना है सेटिंग पर. सेटिंग पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ जाएगा, जो आपके अपॉइंटमेंट्स को आप कॉन्फ़िगर कैसे करना चाहते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले ये जो दिया है वर्किंग प्लान. वर्किंग प्लान का मतलब ये है कि मंडे टू संडे आपको किस डे पर क्या क्या टाइम डिफाइन करना है. लेट्स से मंडे को मैं सुबह 10:30 टू 5:30 काम करूँगा, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो. तो हर डे को आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो. तो यहाँ पे हमने संडे को ऑफ रखा है और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से कैलेंडर ओपन हो जाता है. तो आप ये पूरा अपने हिसाब से बना सकते हो. बनाने के बाद यहाँ पे आप देखिए मंडे क्लोज, तो ये नहीं है. संडे क्लोज पे हमने यस करके रखा हुआ है. अगर किसी को सैटरडे क्लोज करना तो वो उस पर सिंपली क्लिक करेगा तो ये क्लोज्ड हो जाएगा. तो सिर्फ संडे क्लोज्ड है इस कैलेंडर में. ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ब्रेक का. तो हम जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ गया है. यहाँ पे आपको आपका उस दिन का ब्रेक टाइम डिसाइड करना है. लंच आवर्स इसको आप बोल सकते हैं. तो यहाँ से 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 हमने डाल के रखा है. आप अपने हिसाब से जो भी आपके आवर्स हैं वो आप डाल सकते हो, जितना भी आप गैप ले रहे हो लंच का. देन नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे जो गैप है, मतलब जो आप एक अपॉइंटमेंट लेंगे उस अपॉइंटमेंट के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जो भी आप चाहें वैसा आप गैप यहाँ पे रख सकते हैं. सो लेट्स से 10 मिनट हमने कर दिया है. एंड क्लोज्ड ऑन डेट. अब इस कैलेंडर में आपको चूज करना है कि आप ऐसे कौन से डेज पर अवेलेबल नहीं हो. लेट्स से आप एक लॉन्ग वीकेंड पे जा रहे हो तो आप उस वीकेंड को यहाँ पे डाल सकते हैं, उसके डेट्स डाल सकते हैं, डेट्स डाल सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो बुकिंग है वो फिर नहीं होगा. यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे लेट्स से मई है, तो मई में मैंने 5th, मैं फिर से करता हूँ. सो 5th में 6th, 7, 8 ये मैंने डेट्स डाल दी हैं और सबमिट कर दिया है. अब इससे क्या होगा कि जो मेरा कैलेंडर है वो डिज़ाइन हो चुका है. नेक्स्ट हमें क्लिक करना है ऑप्शन पे. अब सिस्टम आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपको ये कैलेंडर आपकी वेबसाइट पे भी इंटीग्रेट करना तो आप कर सकते हैं. तो क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आपको एक आई फ्रेम मिल जाता है जो आप कॉपी पेस्ट करके आपकी वेबसाइट पे लगा सकते हैं. अदरवाइज आप एक शेयर्ड यूआरएल भी आपको मिल जाता है, आप इसको वेबसाइट पे भी डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं. तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से कैलेंडर ओपन होगा. आपको याद होगा कि हमने कुछ डेज डाले थे, राइट. 5th 6 जिस पे हम अवेलेबल नहीं थे, हमने लॉग भी किया. तो देखिए अपॉइंटमेंट नॉट अलाउड, यहाँ पे भी नॉट अवेलेबल, यहाँ पे भी नॉट अवेलेबल आएगा. ठीक है, तो वो डेज हैं जिस पे हमने अपॉइंटमेंट को छुट्टी में डाल दिया था कि अगर हम बात करें तो. अब लेट्स हमें 3 तारीख का अपॉइंटमेंट लेना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्म ओपन हो गया है. आप नाम, नंबर, ईमेल आईडी, ऑप्शन जो भी आपको डालना है, जो भी मैसेज आपको डालना है ऑप्शनल है. ठीक है, तो 10 बजे का मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट डालता हूँ और बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ. तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया, हाय संदीप, मेरा नाम आ गया, अपॉइंटमेंट हैज़ बीन शेड्यूल्ड सक्सेसफुली विद SMS इंडिया हब. अब हम वापस से जाते हैं और हमारे इस सिस्टम के अंदर जाते हैं. जब हम अपॉइंटमेंट्स के अंदर जाएंगे और रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट जैसे ये देखिए पेंडिंग है, ये दिख गया है, लेट्स मीट एट 10. ठीक है, अब हम वापस से जाते हैं और बुक्ड पे जाते हैं.
तो ये आपको एक पूरा कैलेंडर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस डेट पर आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, किसके साथ हैं। आप मंथ वाइज, वीक वाइज, डे वाइज सारे के सारे अपॉइंटमेंट एक पर्टिकुलर उस पर देख सकते हैं। जैसे कि ये है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे यू कैन मार्क एज इन कंप्लीट और यू कैन कैंसिल दिस अपॉइंटमेंट। तो ये बहुत ही ईजी एंड बेस्ट वे है आपके अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करने का। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। तो लेट्स गो टू अच्छा, टुडेज़ अपॉइंटमेंट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आज की डेट की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगे। राइट नाउ अभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। बुक्ड के अंदर आपको पूरा एक कैलेंडर के थ्रू दिख जाता है किस डेट को किस टाइम पे क्या है, वो आपको यहाँ मिल जाता है। नाउ अगर हम वापस से रिपोर्ट में जाते हैं और यहाँ पर ये एक अपॉइंटमेंट है। अब इसका बेस्ट पार्ट ये है कि लेट्स से कि अगर ये आपने अपॉइंटमेंट किसी कोई डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं, कोई डेंटिस्ट है, कोई ऐसे हैं, कोई 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 मेडिकल फील्ड से हैं और लेट्स से उनका ये अपॉइंटमेंट किसी डिसीज़ को डायग्नोस किया है उन्होंने इस अपॉइंटमेंट के साथ, तो ये मूव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पेशेंट को एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के अंदर और ऑटोमेशन के थ्रू उसके ऊपर पोस्ट डायग्नोसिस नोट्स ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से इस पे मैंने क्लिक करा एंड देन लीड सोर्स पे क्लिक करा, देन आई क्लिक ऑन फेसबुक, ओके, एंड मूव। तो इससे क्या होगा कि ये जो डेटा है ये मूव हो जाएगा उस पर्टिकुलर लीड सोर्स में या इंटीग्रेशन में। तो ये क्या हो सकता है, ये किसी का लेट्स से शुगर का हमने एक इंटीग्रेशन बना के रखा है, या हमने एक लेट्स से हाई बीपी का इंटीग्रेशन बना के रखा। अगर हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये उस पर्टिकुलर पेशेंट्स के डेटा को उस इंटीग्रेशन में डाल सकते हैं और उसके ऊपर ऑटोमेशन ट्रिगर करके पोस्ट डायग्नोसिस नोट्स, डूज टोन्स ये सब ट्रिगर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे अपॉइंटमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप कंटेंट ट्रिगर कर सकते हैं। सो अगर इसके ऊपर और भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू।